गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। मैं जेकेएन रीजनिंग गुरु आप सभी को स्वागत करता हूं। आज मैं ब्लड रिलेशन का पार्ट 5 लेकर के आया हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 एंड पार्ट 4 देख चुके होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जाकर के देख सकते हैं। एक बात और, ये ब्लड रिलेशन का लास्ट पार्ट है और इसमें हाई लेवल का क्वेश्चन हम लोग 4 में बात किए थे और पार्ट 5 में भी हाई लेवल क्वेश्चन का बात डिस्कस करेंगे। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इंट्रोडक्शन पहले पढ़ते हैं हम लोग। मैं आज 51 से 60 तक बात करूंगा। 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलते हैं, पहला क्वेश्चन पढ़िए और समझिए बातें को। ये आपका इंट्रोडक्शन है ना। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, 5 सदस्यों के एक परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं, मतलब 2 शादीशुदा है। ये एक्स का ससुर है। देखिए ये जो है ना, ससुर है किनकर, ये ससुर है किनकर, ससुर है तो एक्स का, किनकर ससुर एक्स का, ठीक है। जिसकी शादी डब्लू के साथ हुई है। जिसके किसके लिए आएगा, ये जिसके किसके लिए आएगा तो कहिएगा जी डब्लू के लिए आएगा। किसके लिए, डब्लू के लिए। यानी एक्स की जो शादी है, और डब्लू तो ऑलरेडी दिया हुआ है ना, डब्लू नहीं, एक्स जो नजदीक में है उसके लिए आएगा। तो आप कहिएगा जी किसके लिए आएगा, तो एक्स तो ऑलरेडी दे दिए तो एक्स के लिए आएगा। यहाँ पे जिसका किसके लिए आएगा, एक्स के लिए। यानी एक्स की शादी डब्लू के साथ हुई है। इन दोनों विवाहित कर दीजिए, ठीक है। जेड डब्लू का पुत्र है। जेड जो है वो पुत्र है किनकर, तो डब्लू। जेड जो है पुत्र है तो क्या है किनका, तो डब्लू के पुत्र है, ठीक है। डी की केवल एक पुत्री, डी की केवल एक पुत्री है। एक बात बताइए, स्पष्ट हमको बताइएगा, परिवार में 5 सदस्य, 2 विवाहित जोड़ा भी होनी चाहिए। तो एक विवाहित जोड़ा तो मिल गया है, ऊपर भी विवाहित जोड़ा होगा, नीचे तो होगा नहीं, है ना। तो यहाँ पे किसको कर दीजिए, डब्लू को नहीं, डी को कर दीजिए। डी के केवल और केवल एक पुत्री है। तो अगर ये पुत्री है तो ये ससुर है, ये क्या है, ससुर है। तो ये हम कह देते हैं सास है। ये दोनों का विवाह करवा दिए, है ना, दोनों विवाहित जोड़ा है। डब्लू के पिता और माँ और एक और पुत्री बोला है, ये क्या बोला, पुत्री है। डी के केवल एक पुत्री है ना, डी की केवल एक पुत्री है। तो इसको ऐसे कर देते हैं, डी की केवल एक पुत्री है। तो जब ये पुत्री है तो अगला क्या होगा, ये तो लड़का होगा, ये लड़की है तो अगला लड़का होगा। और यही आपका इंस्ट्रक्शन, यही डायग्राम था और इसी डायग्राम को हम आगे क्वेश्चन करेंगे। कितने क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चन है, 51 और 52। चलते हैं क्वेश्चन पे। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, 51 नंबर। कहता है ये जेड से किस प्रकार संबंधित है। जेड हटाइए, जेड हटा दीजिए। जवाब किसको देना है, ए को देना है। यानी ए कौन लगता है, यहाँ देखिए नहीं लिखा हुआ, यहाँ क्या था, एक बात पीछे थोड़ा सा मुड़ के देख लीजिए। जेड है पुत्र, जेड है पुत्र, है ना। इस बात को थोड़ा सा नोट कर लीजिए, यहाँ जेड है, सब कुछ लिखा हुआ था लेकिन प्लस यहाँ जेड। कहता ना जेड से ए कैसे संबंधित है, तो कहिएगा जी, यहाँ देखिए जेड के कौन है, ये पापा जी। और पापा जी के पापा यानी पापा के पत्नी, मम्मी के ससुर, यानी पापा के पापा, पापा के पापा। तो क्या कहिएगा, दादा कहिएगा। यानी ये जो है दादा लगता है किनकर, तो जेड के। बोलिए क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 52 में क्या कहता है, यहाँ पे पहले जेड कर लीजिए, जेड प्लस,
52 में कहता है जेड की दादी नानी का दामाद कौन है। जेड का दादी या नानी का दामाद कौन है। तो देखिए जेड का दादी या नानी यानी ए होगा, है ना, ए वाला होगा, डी होगा। और इनके दामाद कौन है, तो आप कहिएगा अगर दामाद ढूंढना है तो या तो दादी भी होनी चाहिए या तो नानी भी होनी चाहिए। तो दामाद तो आपका डब्लू हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा। लेकिन यदि अगर इसको दादी लीजिएगा तो फिर दामाद होगा ही नहीं। तो वैसी परिस्थिति में क्या लगा दीजिए, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर भी आपको 3 क्वेश्चन मिल जाएगा, 53, 54, 55। कहता है एक परिवार में 8 सदस्य है, ए बी की माँ है, ए जो है माँ है किनकर, तो बी की, ये माँ है, यहाँ पे लिख दीजिए माँ, ठीक है। जो किसके लिए आएगा, जो किसके लिए आएगा, तो कहिएगा जी जो बी के लिए आएगा, यानी बी का भाई है, बी सी का भाई है, बी जो है सी का भाई है, तो बी जो है सी का भाई है। कुछ ऐसे कह दीजिए कि ये भाई है। इस एरो को नहीं लगाते हैं, इससे आपको ये पता चलेगा कि भाई है। तो हम ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं कि नहीं ये क्या है, एक साइन दे देते हैं भाई, है ना। सी और क्यू सहोदर है, इन दोनों जो है ना वो सहोदर है। कौन कौन, तो सी और क्यू। तो सी तो ऑलरेडी लिखा हुआ है और क्यू हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। वाई पी की पुत्री है, देखिए वाई पी की पुत्री है, वाई के भी चर्चा हुई ना ही तो पी की चर्चा हुई। तो हम इस लाइन को रहने देते हैं, इस लाइन को हम देखिए छोड़ दिए। जेड बी का ब्रदर इन लॉ है, जेड जो है ब्रदर इन लॉ है किनकर, बी के। तो जेड जो है बी के ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। जो किसके लिए आएगा, तो कहिएगा जी बी के लिए आएगा, यानी बी डी का पुत्र है। बी जो है पुत्र है किनकर, डी का। आप बताइएगा एक बात हमें कि बी माँ कहता है ए को और डी पुत्र कहता है बी को, मतलब पति पत्नी दोनों हैं। डी और ए क्या है, पति पत्नी। क्लियर हो रहा होगा। चलिए ए का केवल एक पुत्र है, ए का एक के पुत्र है, यानी कि ए का पुत्र कौन है, बी है। इसका मतलब सी और क्यू दोनों क्या है, बेटी है यानी पुत्री है, दोनों सहोदर भी हो गए। परिवार में केवल 2 विवाहित जोड़े हैं, एक विवाहित जोड़े ए हो गए, एक और होनी चाहिए। पी बी से विवाहित है, पी जो है विवाहित है किन से, बी से, यानी अगर ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस। एक लाइन छोड़े थे, वाई पी की पुत्री है, वाई जो है पी की पुत्री है। देखिए पी की पुत्री कौन है, तो वाई, पी की पुत्री कौन है, वाई। यहाँ पे देखिए हम लिख देते हैं पुत्री, छोटा में लिखते हैं, बोलिए कोई दिक्कत। ये आपका डायग्राम हो गया। अब जो है हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन पे, और उम्मीद करता हूँ आपको डायग्राम क्लियर समझ में आया होगा, क्योंकि यही डायग्राम आप बना लीजिएगा तो आपको 3 क्वेश्चन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें एक बात छूटा हुआ है कि पी का जो पुत्री है वो कौन थे, वाई थे, और यहाँ पर पुत्री लिख दीजिए, है ना। चलिए पी जेड से, पी जो है जेड से कैसे संबंधित है, तो जेड हटा दीजिए। जानकारी किसको देना है, पी के बारे में, यानी पी यहाँ है, जेड यहाँ है। तो कहिएगा जी इनका ब्रदर इन लॉ है, तो पी के क्या होगा, भाई होगा। पी के क्या होगा, भाई होगा, यानी आपका आंसर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और यही आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं 44 की तरफ। ये रहा 44 नंबर क्वेश्चन। पढ़िए क्या क्वेश्चन कहता है।
क्वेश्चन कहता है सी वाई से, सी कहाँ है तो कहिए यहाँ है, वाई कहाँ है तो यहाँ है, यानी सी के वाई से पहले हटा दीजिए, पहले वाई यानी जवाब किसको देना है, सी के पास पहुंचना है, तो कहिए वाई के मम्मी पी, वाई के पापा बी, और पापा के बहन वाई के कौन होगी, बुआ होगी, पापा की बहन वाई के कौन होगी, बुआ होगी, यानी जवाब क्या होगा, आंट हो जाएगा, जवाब क्या होगा, आंट हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 55, ये रहा 55 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़िए क्या कहता है क्वेश्चन, परिवार में कितने पुरुष है, तो कहिएगा जी एक, दो पुरुष है, बाद बाकी कितने महिला है, 1, 2 ही पुरुष है ना, 1 2 3 है, 3 है, और महिलाएं 1 2 3 4 5 महिलाएं हैं, तो आप जवाब क्या दीजिएगा, पुरुषों की संख्या 3 हो गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपका इंट्रोडक्शन आएगा, ये रहा आपका इंट्रोडक्शन, सारे क्वेश्चन आपको हाई लेवल का मिलेगा और नए पैटर्न का मिलेगा। देखिए नए पैटर्न का क्वेश्चन है, क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है P@Q का अर्थ है Q P की माता है। ध्यान रखिएगा हमने जो है कवर कर रहे हैं उल्टा, देखिए लिखा हुआ है, तो हम कहते हैं @ को क्या लिखा, माता लिखा, @ को क्या लिखा, माता, डॉलर को क्या लिखा, पति लिखा, डॉलर को पति लिखा, हज को बहन लिखा, हज को क्या लिखा, बहन लिखा, है ना, और स्टार को पुत्र लिखा, स्टार को क्या लिखा है, पुत्र लिखा। ये आपका इंट्रोडक्शन से हमने प्राप्त किए हैं। बाद बाकी हम बात करते हैं क्वेश्चन पे, चलते हैं क्वेश्चन। ये रहा, देखिए उल्टा लिखा हुआ था, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन, ए हज बी डॉलर सी स्टार ई, बी से ई, बी से, यानी कि हमें जानकारी क्या देना है, बी, और जानकारी देना ई के बारे में कि ई कौन लगता है, बी का। देखिए ई यहाँ है, ठीक है, यानी यहाँ से जवाब देना हमको यहाँ तक। तो चलिए पढ़ते हैं, उल्टा लिख रहे थे तो डॉलर ए स्टार का क्या मतलब है, पुत्र, तो ऐसे लिखेंगे उल्टा, पुत्र, है ना। यदि इस बात को नहीं समझ पाए तो इसका पिछला इंट्रोडक्शन में हम बता देते हैं आपको। ये रहा आपका पिछला इंट्रोडक्शन जो था, देखिए इसमें इस बात को समझिए क्या बोलता है। जैसे ए स्टार बी लिखा हुआ है तो कहेंगे P@Q का अर्थ है Q P की माता है, Q जो है, तो हम कहेंगे अगर स्टार लिखा हुआ है, स्टार यहाँ है, तो आप कहिएगा कि B A का पुत्र है, B जो है पुत्र है किनकर, A का है। अगर और लिखा हुआ होता, मान लीजिए यहाँ पे C लिखा होता, तो आप कहते A पुत्र है C के, है ना। तो A उल्टा चल रहा है तो इसलिए उल्टा हम लिख रहे हैं। बोलिए ये हम आपको समझाने के लिए यूज किए हैं। मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है B स्टार C @ A हज D, ये आपका दिया हुआ है मान लीजिए, तो आप क्या कहिएगा, हज का क्या है, तो कहिएगा जी हज यहाँ है, बहन है, तो उल्टा कहिएगा नहीं, D बहन है, किनकर बहन है, तो एक ही। उसके बाद @ है तो माता है, किनकर माता है, तो C की माता है। उसके बाद स्टार है तो पुत्र है, तो किनकर पुत्र है, तो B का पुत्र है। तो एक बात क्या गौर कर रहे होंगे कि यहाँ पे खाली रहता है, देखिए इसमें साइन हमको नहीं पता चल पाता है, तो यदि इसके बारे में पूछा जाए इस इंस्ट्रक्शन में तो आपका जवाब CND होगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता है, और इसे ऑप्शन पे डिपेंडेंट होगा कि ऑप्शन क्या करता है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ये रहा आपका क्वेश्चन। बोलिए
डॉलर का क्या लिखा हुआ है, पति लिखा हुआ है। अब आप खुद बताइए, पति हो जाएंगे तो ये क्या होंगे, पत्नी होंगे। बोलिए, अब आगे हम ना बढ़े, कोई मतलब ही नहीं आगे बढ़े से, तो आप कहिएगा बी जवाब देना था ई के बारे में, बी से, तो ई कौन लगेगा, तो बी के भी क्या लगेगा, पुत्र लगेगा। तो जवाब आपका हो गया बी, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 57। ये रहा आपका 57 नंबर क्वेश्चन। कहता है ए स्टार बी एट द रेट सी स्टार डी हच ई में क्वेश्चन कहता है ए ई से, यानी आपको ई से कैंसिल करना है। जवाब किसको देना है, ए के बारे में। जवाब क्या देना है, ए के बारे में। अब देखिए ए के बारे में जवाब तो देना है, बट क्या आना कि इसमें इनमें से कोई नहीं ऑप्शन नहीं है, तो हम अभी पहले देखना पड़ेगा। तो हज का क्या लिखा, बहन लिखा, लिख दीजिए यहाँ पे बहन, ये बहन हो गई। स्टार का पुत्र लिखा तो लिख दीजिए, इसको पुत्र कह दीजिए, पुत्र है, ठीक है। अब आगे क्या है, एट द रेट को क्या लिखा, माता है, तो माता लिख दीजिए, माँ लिख दीजिए। स्टार को क्या लिखा, पुत्र है, तो पुत्र है। तो आप क्या कहिएगा, ए के बारे में क्लियर हो पाया कि कौन होंगे, ए के बारे में कोई जानकारी नहीं हो पाया, तो आप ऐसी परिस्थिति में क्या लगाना पड़ेगा आपको, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो आप जो है सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। आपको इससे नुकसान नहीं है, सब्सक्राइब करने से कोई नुकसान नहीं है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि अगला को भी आपको फायदा हो जाएगा, आपके भाई बहन को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर। 58 नंबर में कहता है क्वेश्चन ए हच बी डॉलर सी स्टार डी हच ई। इसमें कहता है बी ई से, बी जो है ई से, यानी ई से कैंसिल कीजिएगा, आपको जवाब देना है यहाँ से यहाँ, आपको जवाब देना है, यानी बी के बारे में आप जवाब दीजिए। तो आप कहेगा जी हज का जो है ना वो बहन दिया है, यानी ये बहन हो गई, ये बहन है। स्टार पुत्र है, यानी ये पुत्र है। अब डॉलर जो है, डॉलर यहाँ पति है, तो आप कहिएगा अगर ये पति है तो ये कौन हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी, ठीक है। तो बोलिए बी के सी पति, बी के सी क्या हो गया, पति, और पति के पुत्र बी के भी पुत्र, और पुत्र की बहन बी के क्या हो जाएगी, पुत्री, बी के क्या हो जाएगी, पुत्री। और अगर ये पुत्री हो गई तो बी क्या हो गई, माँ हो गई, यानी आपका जवाब हो जाएगा माता। ऑप्शन नंबर डी, आपका जवाब क्या हो जाएगा, माता। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 59। अगर सारे क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, एकदम थंब लगाइए। क्वेश्चन ये है आपका ए हच बी डॉलर सी स्टार डी स्टार ई, ये आपका दिया हुआ है। इसमें कहता है तो परिवार में कितने पुरुष सदस्य है, कितने पुरुष सदस्य है, इसके बारे में क्लियर करना है। इसका आंसर तो ऐसे ही हो जाएगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इसका कारण है कि ए के बारे में क्लियर नहीं होगा, ए के बारे में क्लियर नहीं होगा कि ये पुरुष होगा कि महिला होगा, तो हम कर देते हैं आंसर। और अगर आप लोग को लगता है कि सर करिए आंसर, इसको पूरे हमें क्लियर कीजिए, तो आप कहिएगा स्टार का क्या है, पुत्र है, तो यहाँ कह दीजिए पुत्र है। स्टार का यहू पुत्र है तो कहिएगा पुत्र है। डॉलर कहिएगा पति है तो कहिएगा यदि ये पति है तो एक बी क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। और हज कहता है ये बहन है तो
ए के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि पुरुष है कि महिला है, तो आप क्या कहिएगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन ये रहा 60 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हम लास्ट में देते हैं, आपको पता है। सी हज ए ब्लैंक डी डॉलर वी हज ए है, कहता है ना, ये जो ब्लैंक के स्थान पर कौन सा प्रतीक आएगा, ब्लैंक के स्थान पे कौन सा प्रतीक आएगा ताकि ए बी की सिस्टर इन लॉ हो जाए। एक बात बताइए, सिस्टर इन लॉ या तो साली होगी, या तो भाभी होगी, या तो ननद भी हो सकती है। साली, भाभी या ननद, ये 3 कंडीशन बन सकता है। तो इसमें से कौन सा प्रतीक आएगा, कौन सा साइन आएगा। तो चलते हैं हम लोग बात करते हैं पहले इसे पे। तो हज का क्या है, बहन है, तो यहाँ कह दीजिए बहन। डॉलर का क्या है, तो पति है, तो यहाँ पे क्या कह दीजिए, पति है। और अगर ये पति है तो ये क्या हो जाएगा, पत्नी। यहाँ कह लीजिए हज का बहन है, ये बहन है। कहता ए बी की सिस्टर इन लॉ होनी चाहिए, यानी ए जो है बी के सिस्टर इन लॉ होनी चाहिए। तो बताइए, पत्नी डी है और ए को सिस्टर इन लॉ बनाना है, तो हम यहाँ पर बहन बनाना पड़ेगा, डी का ये बहन बनाना पड़ेगा। यानी अगर यहाँ हज दे देते हैं, यहाँ पर यदि हज दे देते हैं तो ये बहन बन जाएगा, और अगर बहन बन गया तो ये जो है बी की सिस्टर इन लॉ हो जाएगी। समझ रहे बात को। तो आपको क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उम्मीद करता हूँ आपको सारे के सारे क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का समझ में आया होगा। और आप जो कहते थे सर ब्लड रिलेशन सबसे परेशान करता है, उम्मीद करता हूँ अब परेशान नहीं करेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।